जा रहे हैं जॉन डेन की एक फेमस मेटाफिजिकल पोएम अ लेक्चर अपॉन शैडो। इस पोएम की आपको मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मेटाफिजिकल पोएम्स के बारे में मैंने बताया था, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर दूंगी। उसमें ये बताया गया था कि जो मेटाफिजिकल पोएम्स थी उनकी जो स्टार्टिंग है वो बहुत एब्रप्ट होती है, एकदम से स्टार्ट हो जाती है, ऐसे जैसे बात करते हैं ना हम एक दूसरे से, बिल्कुल वैसे स्टार्ट होती है। इस पोएम की भी जो स्टार्टिंग है वो बिल्कुल इसी तरह से है। स्टैंड स्टिल, आई विल रीड टू दी, स्टैंड स्टिल, आई विल रीड टू दी अ लेक्चर, लव। इसका मतलब है कवि अपनी बिलवड से, पोएट अपनी बिलवड से कहता है रुक जाओ और मुझे एक प्रेम पर, सच्चे प्रेम पर एक व्याख्यान देने दो, मुझे एक लेक्चर देने दो प्रेम पर। और अपने इस लेक्चर में पोएट जो है वो लव की लाइफ को, के जो लव है वो 3 स्टेजेस में होता है सबकी लाइफ में। तो फर्स्ट स्टेज में जब वो स्टार्ट होता है, सेकंड स्टेज जब वो एकदम अपने चरम सीमा पर होता है, और थर्ड स्टेज जब लव खत्म हो जाता है। तो पोएट ये चाहता है अपनी इसी पोएम में, इस दौरान बीच में ये भी बताता है कि जो उस पोएट चाहता है कि जो उसका मिडिल स्टेज है प्रेम का वो कभी खत्म ना हो, वो हमेशा वैसा ही रहे, उसका कभी भी वेस्टवर्ड डिक्लेन नहीं हो। वेस्टवर्ड डिक्लेन मतलब क्योंकि शैडो से कंपेयर किया गया है लव को, तो वेस्ट शैडो कैसे बनती है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है हमारे ऊपर, है ना। वेस्टवर्ड डिक्लेन मतलब वेस्ट में वो अस्त हो जाता है सूरज, है ना, पश्चिम दिशा में। तो वो नहीं चाहता कि जैसे सूरज अस्त हो जाता है वैसे ही इसका जो प्रेम है वो कभी भी अंत हो उसका। कुछ ऐसी कंपैरिजंस भी, जो मेटाफिजिकल पोएम का ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो कंपैरिजन होता है वो बहुत स्टार्टलिंग होता है। कंपैरिजन क्या है, लव, लाइफ ऑफ लव को कंपेयर किया गया है शैडो से, एट द टाइम ऑफ सनसेट, एट द टाइम ऑफ नून एंड एट द टाइम ऑफ सनराइज। ठीक है, तो जैसे सनराइज होता है, शैडो होती है, उस शैडो को जैसे दो हम इमेजिन करते हैं, जैसे 2 लोग चल रहे हैं, सनराइज हुआ है तो उनकी शैडो उनके पीछे की तरफ होगी, तो उनकी शैडो को, उनके अंदर जो तड़प है, वो सारी चीजें जो है दूसरे लोग भी देख सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग के अंदर जो है ना बहुत फुल होता है प्रेम, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं है तो एक दूसरे को जानने की इच्छा और ये सब। और जब वो नून टाइम मतलब जब मिडल में आ जाता है प्रेम, तो क्या होता है, एक दूसरे की सारी कमियां पता होती है, लेकिन हम अब एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से, है ना। तो नून टाइम में क्या है, मतलब अपनी शैडो खुद को दिखाई नहीं देती, है ना। जो शैडो हम बना रहे हैं, 2 लोग खड़े हैं प्रेमी, वो जो अपनी शैडो बना रहे हैं वो उनको खुद को दिखाई नहीं देती, बहुत छोटी सी दिखती है। तो मतलब कि जो कमियां हैं इंसान में, आपके प्रेमी में या प्रेमिका में, वो आपको दिखती नहीं है कमियां, है ना। और यहाँ पर कवि चाहता है कि उसका जो प्रेम है ऐसा ही बना रहे, लेकिन अंत तो होता है हर चीज का। फिर पोएट कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रेम का वेस्टवर्ड डिक्लेन हो। लास्ट स्टेज आता है, कवि यहाँ बताता है कि जो लास्ट स्टेज होता है उसमें क्या होता है, अब कमियां निकालना शुरू कर देते हैं कि तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, क्योंकि लव जो है वो एंड हो गया। तो जो परछाई है वो कहाँ आ गई है, सामने आ गई है। शाम के समय जब सूरज अस्त होता है तो परछाई कहाँ आ जाती है, हमारे सामने आ जाती है ना। तो कमियां निकालने लग जाते हैं एक दूसरे में कि ये तो शुरू से ही ऐसी थी, ये तो हमेशा से ऐसी थी, ये तो हमेशा से तंग करती आई है मुझे, है ना, ये इस तरह से। तो इस पोएम को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करते हैं हम। जस्ट इमेजिन एट द टाइम ऑफ सनराइज दीज आर द लवर्स एंड देयर, और इनकी जो शैडो है वो पीछे की तरफ पड़ रही है, तो इनकी जो शैडो है वो दूसरे लोग देख सकते हैं, मतलब इनकी जो कमियां हैं वो दूसरों को दिखती है, इनको नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ नून, जब सूरज बिल्कुल ऊपर आता है तो देखो शैडो बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो इस समय में हम, ये जो लवर्स हैं वो सिर्फ एक दूसरे को ही देखते हैं, उनको अपनी उनकी कमियां नहीं दिखाई देती जो कमी है उनमें। ठीक है, अब सनसेट जब होता है, वेस्टवर्ड डिक्लाइन जब होता है, तो ये देखो शैडो जो है लंबी होती जाती है ना।
तो अब ये क्या हो रहा है, वेस्टवर्ड डिक्लाइन में जो शेडो है वो लंबी हो गई है और इनको अपने सामने शेडो दिख रही है, मतलब अपनी जो कमियां हैं सबको सामने दिख रही है और दोनों एक दूसरे की कमी को निकालने लग जाता है। जो प्रेम है वो खत्म हो जाता है इस समय तक। तो ये देखा, ये शेडो का गेम था। तो ये बहुत अच्छी सी इस तरह से, ये सनराइज के समय, ये नून के समय और ये इवनिंग के समय। Stand still, and I will read to thee a lecture, love and love's philosophy. These 3 hours that we have spent walking here, two shadows went. Rhyming scheme देखी, the philosophy, the fee, spent went, ए बी बी, है ना। अच्छा, स्टैंड स्टिल, अब मेटाफिजिकल पोयम है तो इसकी ओपनिंग ऐसे ही होगी, एकदम से होगी, एब्रप्ट ओपनिंग होती है। स्टैंड स्टिल, यहाँ पे जो एक लवर है अपनी बिलव्ड के साथ में जा रहा है और वो उसको कहता है रुको, स्टैंड स्टिल, सीधी खड़ी रहो, आई विल रीड टू दी, और मैं तुम्हारे सामने कुछ मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इसका मतलब है मैं कुछ लेक्चर देने जा रहा हूँ, कुछ बोलने जा रहा हूँ। ये इस दी का मतलब होता है यू। अ लेक्चर, लव, लव के बारे में है, प्रेम के बारे में है वो लेक्चर, इन लव्स फिलोसफी, और वो पूरी लव की पूरी फिलोसफी, पूरा लाइफ बता दूंगा मैं लव की। दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट, अब जो 3 घंटे हम साथ स्पेंड करने वाले हैं, 3 hours क्यों कहा है, क्योंकि 3 स्टेजेस है इसलिए। वॉकिंग हियर टू शेडोज वेंट, हम चल रहे हैं साथ साथ, हमारे साथ हमारी शेडोज भी चल रही है जो हमने ही बनाई है। अलॉन्ग विद अस विच वी आर सेल्फ प्रोड्यूस्ड, हमने ही बनाई है, आर सेल्फ प्रोड्यूस्ड, जो हमारी शेडो जो हमने बनाई है। बट नाउ द सन इज जस्ट अबाउ आवर हेड, अब ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट स्टेज है कि अभी हम बस एक दूसरे की वही इमेज देख पा रहे हैं जो हमने खुद ही बनाई है। ठीक है, तो हमारी जो शेडो है वो, अभी मैंने आपको शेडो दिखाई थी है ना, शेडो करके, तो ये सबसे पहला स्टेज है कि जहां पर जो हमारी जो है ना शेडो, वो हमें दिख नहीं रही है, हमारी शेडो दूसरों को दिखती है, पीछे की तरफ है हमसे, है ना, हमारे सामने नहीं, सामने लास्ट में आती है। तो जो पीछे की तरफ दिख रही है, तो मतलब हमारी जो भी अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, जो भी है वो दूसरों को दिख रही है, लेकिन हम दोनों को नहीं दिख रही है एक दूसरे में, बस एक दूसरे में खो गए हम। बट नाउ, लेकिन अब जब हमारा प्रेम जो है अपने चरम सीमा पर आ गया है, मतलब हम दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खो चुके हैं, घुल चुके हैं एक दूसरे में। सन इज जस्ट अबव हर हेड, ये नून टाइम है कि सूरज बिल्कुल ऊपर होता है, 12 बजे का समय जो होता है ना, नून। वी डू दो शेडोज थ्रेड, हमने उन शेडोज को भगा दिया जो हमारे साथ थी। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, तो जो भी कमियां हैं हम दोनों में वो रिड्यूस हो गई, हमें दिख ही नहीं रही है, जैसे शेडो छोटी हो गई है, रिड्यूस हो गई है, तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, हम बस एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, हम उनके प्यार में पागल हो रहे हैं हम लोग बस। So whilst our infant loves did grow. So whilst our infant love grows. तो अच्छा, इन्फेंट क्या होता है, शिशु, कि अभी तो हमारा प्रेम छोटा सा था और अब वो बड़ा हो रहा है ना। शुरू वाले स्टेज में हमारा प्रेम बिल्कुल इन्फेंट था, शिशु था, बट नाउ इट्स ग्रोइंग, बढ़ रहा है हमारा प्यार। डिस्गाइजेस डिड, अपना रूप बदल रहा है, डिस्गाइज हो रहा है। एंड शेडोज, शेडोज को भी छोटा कर दिया है। फ्लो फ्रॉम अस, हमसे दूर चली गई है हमारी शेडोज, हमारी चिंताएं। अवर केयर्स, हमारी जो टेंशन्स थी एक दूसरे को लेके कि भाई मेरा जो पार्टनर है वो सही है या नहीं। बट नाउ इट इज नॉट सो, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है। दैट लव हैज नॉट अटेंडेड द हाइएस्ट डिग्री, अभी भी हमारा प्रेम जो है इट इज नॉट सो, अभी भी हाइएस्ट डिग्री पे नहीं आया, हमें और प्रेम करना है अभी। हमारे जो प्रेम को सफल बनाने के लिए हमें और परिश्रम करना है, हमें और चाहना है एक दूसरे को। विच इज स्टिल डेलिगेंट लीस्ट अदर सी।
जो हमारी पहले वाली जो शेडो थी वो दूसरों को दिखती थी, है ना, एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड, दूसरों को धोखा देने के लिए हमने बनाई थी वो पहले वाली शेडोज। अदर दोज विच कम बिहाइंड, अब जब दूसरी शेडोज आएगी जो हमसे पीछे की तरफ आएगी, जो पहले वाली शेडो थी वो पीछे थी, अब नई शेडो आएगी। विल वर्क अपॉन आवर सेल्फ, हम अपने प्रेम के ऊपर और काम करेंगे और परिश्रम करेंगे। एंड ब्लाइंड आवर आइज, और अपनी आंखों को अंधा बंद कर लेंगे। हमें कमियां नहीं देखनी है एक दूसरे में, ठीक है, हम सिर्फ अच्छाइयां देखेंगे। इफ आवर लव्स फेंट, लेकिन धीरे धीरे जब हम अपना प्यार को चरम सीमा पे प्राप्त कर लेंगे, शाम होने लगेगी, शेडो चेंज होने लगी। शेडो कहाँ पे आएगी? सामने की तरफ, खुद के ही सामने आएगी। तो क्या होगा? अब गलतियां दिखने लगेगी, ठीक है। जब प्रेम खत्म हो जाता है, अपने लास्ट स्टेज में होता है। इफ आवर लव्स फेंट एंड वेस्टवर्ड डिक्लाइन, वेस्टवर्ड डिक्लाइन मतलब सन जो है वो सेट होता है वेस्ट में ना, पश्चिम में अस्त होता है। डिक्लाइन मतलब समाप्त होना। तो हमारा प्यार भी वेस्टवर्ड डिक्लाइन हो जाएगा, बिल्कुल उस शेडो की तरह हो जाएगा कि वो फिर से लंबी शेडो आएगी, लेकिन इस बार हम अपनी शेडो को देख सकते हैं। टू मी दो फाल्सली डाइन, टू मी दो, तुम मेरी तरफ फाल्सली झूठा व्यवहार करोगी। एंड आई टू दी माइन एक्शन सेल्फ डिस्गाइज, और मैं भी अपने कुछ एक्शंस तुमसे छुपाने लगूंगा। मैं भी अपने कुछ ऐसे दोस्तों को मैं भी अपने कुछ ऐसे दोस्त रखूंगा जो तुम्हें नहीं पता चलेंगे, और तुम भी मेरी तरफ झूठा दिखावा करोगी। मतलब अब प्यार तो खत्म हो जाएगा और एक दूसरे में कमियां निकालना, एक दूसरे से चीजें छुपाना शुरू कर देंगे हम। द मॉर्निंग शेडोज वर अवे, मॉर्निंग वाली शेडो तो चली ही गई जब हमारा प्यार इन्फेंट था, शुरू हुआ था। बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल डे, लेकिन अब जो हमारा प्यार खत्म हो जाएगा लास्ट में, तो वो वाली चीज लॉन्गर लॉन्गर, लंबी लंबी बढ़ती ही जाएगी। बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट, लेकिन जो हमारे प्यार वाले दिन थे, जो प्यारे दिन थे, जब हम बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, वो टाइम बहुत छोटा था। इफ लव डेके, अगर प्यार खत्म हो गया, लव इज ग्रोइंग और फुल कंस्टेंट लाइट, and his first minute afternoon is night. Love is growing, लेकिन प्यार अभी तो हमारा प्यार बढ़ता जा रहा है, और फुल कंस्टेंट लाइट, पूरी लाइट आ रही है हमारे पास, हमारा प्यार बहुत बढ़ रहा है और अभी हमारे पास पूरी लाइट है। And his first minute afternoon is night, और अब हमें मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ प्रेम ही करना चाहिए एक दूसरे से, क्योंकि हो सकता है कि नाइट आ जाए जल्दी से, लेकिन पोएट चाहता नहीं है। पोएट इस लाइन पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहा है कि हमारा लव जो है वो नून जैसा ही रहे हमेशा। तो इन लास्ट लाइन में पोएट ये कहना चाह रहा है कि प्रेम हमेशा बढ़ता रहने वाला है और पूरा स्थायी होता है, हमेशा रहने वाला होता है, और दोपहर के बाद उसका पहला जो पल होता है वो सीधी रात ही होती है। मतलब कि जब दोपहर है, जब प्यार पर पूरी रोशनी है, प्यार को ही हम देख रहे हैं, प्यार में कमियां नहीं देख रहे हैं, उस समय बस ठहर जाए हमारा प्यार, यही चाहता है पोएट। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी पोएम, कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इंग्लिश बल्क। मेटाफिजिकल पोएट्री का एक वीडियो है मेरा, प्लीज उसे देखिएगा, बहुत अच्छा सा बना हुआ है वो। I'll just send the link to you all.